आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में योगी 2.0 की वानगी नजर आई है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी के राज में उस आरोपी का एनकाउंटर किया गया है जिसने अभी कुछ दिन पहले ही एक छोटी सी बच्ची का रेप करके उसके बॉडी को तालाब के अंदर फेंक दिया था और अब उस आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यानी कि पश्चिम बंगाल में आरोपी का पुलिस की ओर से एनकाउंटर कर दिया गया है। पूरी खबर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि बंगाल में जो है रेप के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है और इसको लेकर के महुआ मोइत्रा जो है वो भड़की नजर आई और बोली कि बंगाल में यूपी 2.0 का स्वागत कीजिए आप लोग, यानी कि वो आक्रोशित हैं। बल्कि बंगाल की जनता फिलहाल इसको लेकर के खुशी मना रही है। यानी कि बरुईपुर में कथित सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। मुख्य आरोपियों में से एक प्रभास मंडल की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसे मंगलवार देर रात घटना के रिकंस्ट्रक्शंस के लिए क्राइम सीन पर ले जाया गया था। वहां उसने बरुईपुर के सूर्यपुर इलाके से भागने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अचानक कस्टडी से भागने की कोशिश की। हालांकि हालात को काबू में करने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह नहीं रुका, जिससे पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि बरुईपुर में 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और मर्डर की घटना से पूरे राज्य में गुस्सा है। जांच के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और प्रभास मंडल मुख्य आरोपियों में से एक था। पुलिस ने कहा कि जांच के हिस्से के तौर पर घटना को फिर से बनाने के लिए उसे मौके पर ले जाया गया था। बता दें कि दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में 12 साल की लड़की का कथित रूप से यौन उत्पीड़न उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। रविवार सुबह एक तालाब से उसका शव बरामद होने के बाद यह मामला सामने आया था। इस घटना के बाद इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। लोगों में इस घटना को लेकर रोष देखा गया। बाद में इस अपराध में शामिल होने के संदेह में भीड़ की गई पिटाई से एक युवक की मौत भी हो गई थी। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण में आरोपी के एनकाउंटर की बात सामने आई है। সকালে এসেছিল দুটো পুলিশ এসছে, বলছে মোবাইলের মা আমি সবাই উঠেছি, ঘর খুলেছি, তা বলছে আমার তো ছেলে মারা গেছে, তা হাসপাতালে যাবেন, তাহলে আমাদের সঙ্গে চলুন, দেখতে পাবেন। তাহলে যে আমার যাওয়ার ক্ষমতা নেই, আমি যেতে পারবো না। আমার স্বামী অসুস্থ খুব, আমার স্বামী এই 83 বছর বয়স, 4 বছর বয়স, সে উঠতে পারে না বিছানা থেকে। আমার যাওয়ার ক্ষমতা নেই, আপনারা যা করবে করুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। এই যে আপনার ছেলে মারা গেছে বা গুলিতে পুলিশের কি বলবেন? কি বলবো, যেরকম কর্ম করেছে সে সেরকম সাজা পেয়েছে। আচ্ছা, আর আমার কিছু তো বলার নেই। ছেলের দেহ নেবেন? না, আমি নেব না, আর আমি আনবো না, আমি কিছু করবো না। কেন কেন নেবেন না? না, নেব না, আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি যে আনবো, ও ভালো কাজ করে মরেনি, ও যেরকম করেছে ও মরে গেছে, আমার সে সুখ শান্তি নেই, আমি আনবো না দেহ। আপনারা যা করেন। পুলিশের এই কাজ নিয়ে কি বলবেন? এই যে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল আপনার ছেলে, খারাপ কাজ করেছে। আচ্ছা, খারাপ করেছে। যে ঘটনা ঘটেছে, হ্যাঁ, এটা কি মনে হয় যে কিসের সাথে ও জড়িত আছে বা জড়িত নেই? দেখুন, আর এইসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। আজ 5 দিন না 4 দিন ধরে খালি একই সব জিজ্ঞাসা করছে। আমি বলেছি আপনাদের যা খুশি করো, আপনাদের হাতে দিয়েছি, আপনারা যা খুশি করো, মেরে দিন, ফেলে দিন, ঝেঁকে নিয়ে ঝাপারে করুন, আমার আর কিছু বলার নেই। আপনার নাম? আমি কিছু বলতে পারছি না, তোমরা বেকার জিজ্ঞেস করছো। আমরা আনবো না বডি। আপনার নাম? আমার নাম সন্ধ্যা মন্ডল। আপনার ছেলের নাম কি? ওই তো প্রভাস মন্ডল। तो आरोपी का पश्चिम बंगाल में पुलिस की ओर से एनकाउंटर कर दिया गया है और इस एनकाउंटर के बाद से जो पीड़ित
बच्ची के परिजन है वह खुश है, लोगों के अंदर भी खुशी है क्योंकि आरोपी को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल अब सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या इस बच्ची के आरोपी को तो एनकाउंटर कर दिया गया है, तो अब क्या आरजे कर मेडिकल की छात्रा के साथ जो रेप की गई थी, हत्या की गई थी, तो अब उस पीड़िता को भी न्याय मिलेगा? चूंकि उसकी मां बीजेपी की विधायक भी हैं और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पोस्ट करके इस पूरे प्रकरण को लेकर के कुछ सवाल पूछे थे। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं, सीधे पूजा के पास जाएंगे। पूजा, 12 साल की बच्ची के रेप के मुख्य आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और अब सवाल उठ रहा है कि एक एनकाउंटर के बाद अब बंगाल जो है वो योगी मॉडल की तर्ज पर आरोपियों को ऑन द स्पॉट सजा भी देगी और साथ ही अन्य पीड़ितों को भी अब न्याय मिलेगा। आरजे कर मेडिकल की छात्रा जो थी उसे भी अब न्याय मिलेगा, ऐसी बातें कही जा रही है। पूजा, देखिए, जरूर अगर हम लोग बात करेंगे जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी और जो ये पूरी 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप किया गया और उसके बाद फिर उसे तालाब में फेंक दिया गया, यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार ने इस चीज को स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का काम करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पिछले ही एक दो दिनों की बात है ये, जब ये पूरी घटना घटी और त्वरित एक्शन भी लिया गया है रेखा, और तुरंत एनकाउंटर भी किया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल अब कहीं ना कहीं बदल रहा है, पश्चिम बंगाल में बदलाव आ रहा है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। और जिस तरीके से देखिए, हमारे देश में रेप को लेकर के कई सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन त्वरित एक्शन नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं आरोपियों का मनोबल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल हम लोगों को पिछले कई दिनों में कई सारी घटनाएं देखने को मिली, चाहे वो राजस्थान की बात कर ले, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ले, चाहे हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात कर ले। अलग अलग जगहों से अलग अलग कहानियां सुनने को मिली। अगर मई महीने में देखिएगा तो छत्तीसगढ़ की एक कहानी थी जहां पर मात्र 14 महीने की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसे दफना दिया गया। ये एक मामला सामने आया। वहीं अगर राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में 12-13 साल की बच्ची थी वो, और 4 होटल्स थे और उसमें उसके साथ 5 दिनों तक 32 लोगों ने रेप किया है। और अब उनमें से 16 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई, लोग उन्हें बीच सड़क पर पीट रहे हैं, बहुत अलग अलग चीजें हम लोगों को देखने को मिली। और पश्चिम बंगाल में भी हम लोगों को ऐसी ही घटना देखने को मिली जहां पे 12 वर्षीय बच्ची के साथ रेप किया गया और उसे तालाब में फेंक दिया गया। तो लगातार हमारे देश में कानून तो है, लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं होने की वजह से लगातार लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। और अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा और एनकाउंटर इसका दूसरा जीता जागता एग्जाम्पल फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले आज हॉस्पिटल में जो पूरी नर्स के साथ जो पूरी मामला हुआ था डॉक्टर के साथ, वो पूरे मामले को लेकर के भी अब लोगों के मन में ये सवाल जरूर है कि इस पर भी त्वरित एक्शन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अब लोगों को इंतजार है कि अब उसकी मदर जो है वो विधायक बन चुकी हैं, तो अब इस पर एक्शन कितनी जल्दी और कब तक होता है, ये अब सभी की निगाहें जो है पश्चिम बंगाल में इस पर भी टिकी हुई है। रेखा, बिल्कुल इस पर भी टिकी हुई है। पूजा, चूंकि देखिए ये जो मामले हैं रेप के और खास करके बच्चियों के रेप के, कुछ दिनों पहले राजस्थान से भी खबर सामने आई थी कि कैसे एक 13 साल की बच्ची को 32 लोगों ने जो है वो रेप किया है और वो मामला बेहद ही गंभीर नजर आ रहा है। और वहां भी जो ये भजन लाल से मांग की जा रही है कि आरोपियों का एनकाउंटर करिए। हालांकि आरोपियों को पकड़ा गया, पब्लिक के बीच से जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो लोगों को एक मौका दिया गया कि वो लाठी डंडों से उनकी पिटाई करे। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है। ऐसे कौन से कानून बनने चाहिए ताकि आरोपियों को जो है वो डर रहे, ऐसी घटना करने से पहले वो सोचे? चूंकि इन सब चीजों में बात तो होती है, लेकिन कानून सख्त नहीं होने की वजह से इनका मनोबल बढ़ता है और ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। देखा, कानून काफी ज्यादा सख्त है। अगर आप देखिएगा
तो आपको याद होगा निर्भया कांड में कितना लंबा समय लगा। यहाँ पर लंबे समय के जो अंतराल जो पूरा है, रेपिस्ट जो है वो खुलेआम घूमते रहते हैं और उसके बाद जो पीड़िता है उसकी मौत हो जाती है, उसके मदर फादर वो सभी लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाते हैं और इंसाफ काफी सालों के बाद मिलता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो हमारे कानून व्यवस्था की है, जहां पर आरोपियों को सजा मिलने में सालों साल निकल जाते हैं और उतने दिनों तक उन सारी चीजों को देख करके लोगों का मनोबल लगातार बढ़ता जाता है। आप खुद अनुमान लगाइए, राजस्थान की जो घटना घटी है, अगर यही कानून अगर त्वरित कार्रवाई करता, अगर जिस तरीके से पीड़िता बता रही है कि एक एक व्यक्ति ये है और त्वरित कार्रवाई होती, तो शायद लोगों में इतना मनोबल नहीं बढ़ता। लोगों का मनोबल इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग मर्डर करने के बाद भी बेल पर बाहर आ जा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिर जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं वो आखिर कैसे बाहर आ जा रहे हैं। और जो रेपिस्ट है, जब तक उनका गुनाह साबित नहीं होता है तब तक वो बाहर में खुलेआम घूमते हैं और उनका मनोबल बढ़ता चला जाता है और वो इन सारी चीजों पर और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर किसी के साथ ये घटना घटती है। देखिए ये जो मामले इक्का दुक्का जो फिलहाल सामने आ रहे हैं वो तो सिर्फ सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो अभी भी बंद दरवाजे के पीछे हैं, जो लोग अब तक बाहर आकर के नहीं बोल पाते हैं कि हाँ मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ है, मेरी बेटी के साथ रेप हुआ। ऐसे कई लोग हैं जो समाज के डर से सामने ही नहीं आते हैं रेखा। तो लोगों का मनोबल इसलिए भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ कानून को ही यहाँ पर स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पर सभी जो मामले यहाँ पर आ रहे हैं उसको लेकर के रेखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो रेप के आरोपी को सजा सुनाई गई है, उनका एनकाउंटर किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि अब इस पूरे प्रकरण के बाद आरजे कर मेडिकल की छात्रा को कब न्याय मिलेगा, ये आवाज भी अब बुलंद हो चुकी है और लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी है कि शायद अब शुभेंदु अधिकारी के कार्यकाल में ऑन द स्पॉट सजा जो है वो आरोपियों को दी जाएगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।